शशि शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शशि शेखर जी, बहुत एक विमर्श बड़ा था कि असम की जब बात आती है तो सीए एनआरसी का मुद्दा जो बाकी राज्यों में असर दिखाता है उससे उल्टा दिखाता है, लेकिन असम पर जब मैं ग्राउंड पर गई और लोगों से बातचीत की तब मुझे समझ में आया कि जो चीजें एक समय पर अखबारों की सुर्खियां बन गई, अब वहां की स्थिति बहुत बदल गई थी। जो लोग थे उनके लिए वो वैसे मुद्दा नहीं रह गया था, अगर रहता तो शायद आज एग्जिट पोल के ये आंकड़े भी कुछ और कह रहे होते। क्या आप इस चीज से सहमत रहेंगे, इस विश्लेषण से सहमत रहेंगे? असम के हिसाब से अगर असम में भारतीय जनता पार्टी को प्लस को 75 से 85 के रेंज में सीटें मिलती हुई दिख रही हैं एग्जिट पोल के अनुसार। देखिए, मैं जो भी बोलूंगा वो इन आंकड़ों के आधार पर ही बोलूंगा जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये 2 मई को बदल भी सकते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन आज की समीक्षा इसी पर। तो पहली बात ये कि दिल्ली के अखबार और दिल्ली का मीडिया कभी कभी मिस कर जाता है उस पल्स को पकड़ने में जो जमीन पर होती है। और यदि ये आंकड़े सही है तो यकीनन जिन चीजों को पढ़कर यहाँ पर फैसले किए जा रहे थे वो फैसले गलत साबित होने जा रहे हैं। और आसाम में बीजेपी का लौटना कई चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आने वाले दिनों में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उनके लिए भी, और कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके लिए भी। तो 2 मई इस मायने पे बहुत महत्वपूर्ण होगी कि इस स्टेट में जहां कांग्रेस को हमें बढ़त मिलने की उम्मीद हासिल हो रही थी और ऐसा लग रहा था, कांग्रेस भी ये मानती थी कि वो बेहतर करेगी, तो अब थोड़ा सा उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक जल्दी से जयंतोदा मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूँ, हालांकि बंगाल के आप एक्सपर्ट हैं, उसी पर बात करेंगे, लेकिन जल्दी से बता दीजिए कि असम के आंकड़े क्या बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए असम से जो खुशखबरी सामने आई है, बाकी राज्यों में भी आपको लग रहा है क्या, या फिर कांग्रेस पासा पलट देगी बाकी जगहों पर? देखिए, हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग मैंडेट होती है और ये हमारे परंपरा भी है, लोकतंत्र की ये महत्व भी है। लेकिन असम में भी हम गए थे और मैंने जो देखा था कि अभी भी कांग्रेस, मोदी जी और अमित शाह जी का जो बीजेपी, उसके विकल्प, जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी विकल्प बन रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी भी असम में कांग्रेस के जो पुराने जमाने का हितेश सैकिया से तरुण गोगोई, वो परंपरा अभी भी कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फेल हुई है और मोदी जी के जो अभी भी ब्रांड इक्विटी है अभी भी बरकरार है। और देखिए, टी गार्डन एक बहुत बड़ा एरिया है, वहां टी गार्डन के वेजेस को लेके पहले अनाउंस कर देना, जो छोटे छोटे मैनेजमेंट, और उसमें हेमंत जी का भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑपरेशनल एस्पेक्ट जो अमित शाह जी ने और हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो बनाया था वो भी असम के लिए बहुत सक्सेसफुल ग्रैंड मिशन था। तो मुझे लगता है असम में सिटीजनशिप लेके स्ट्रेटेजी और ये जो सब ध्रुवीकरण, हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि भाजपा ध्रुवीकरण, हेमंत बिश्व शर्मा जो कि भले मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उनकी जो चलती थी, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया वो लोगों को जो बागी बनते गए